वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। यही भक्ति का स्वरूप है। रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्री भागवत में स्पष्ट लिख रहे हैं, श्री हनुमान जी से संवाद करते करते, वार्ता करते करते श्री राम के ध्यान में ध्यान परायणा श्री जनकाधिराज तनया भगवती श्री सीता जी इतना भाव विभोर हो गई कि सलज नेत्रों से अश्रु की धारा समुच्छलित हो गई और वाणी नहीं निकल रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया, रोमांच कंटकित शरीर हो गया। गोस्वामी जी अपने स्वर्णाक्षर में अंकित करते हैं कि कबहु नयन मम शीतलता ओहि निरखी श्याम मृदु गाता बचन न आओ नयन भर बारी बचन न आओ नयन भर बारी अहनाथ हूँ निपट विसारी। बस इतना सुना, मां के मुख से सुना, वो दशा देखी, वो वियोग देखा, वो आर्त भाव देखा। श्री हनुमान जी बोल पड़े, हे मां, आप शीघ्र ही श्री लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का दर्शन करेंगी। द्रक्षमद्यैव, आज ही करेंगी। द्रक्षमद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं, आप शीघ्र दर्शन करेंगे। कैसे करूं, कैसे होगा? आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम आपको श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। क्या बात है, मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम तुम्हें राम के पास पहुंचा। हे सुशोभने, हे वाम स्वभावा, भागवत में भी वाम स्वभाव शब्द आया है। भागवत में भी द्रौपदी को वाम स्वभाव, वाम शोभन स्वभाव यस्याः वाम स्वभाव, द्रुपदा वो द्रौपदी। यहां भी वाल्मीकि में कह रहे सुंदर शोभन स्वभाव वाम स्वभाव। हे जनकाधिराज तनय राम वल्लभा, तुम मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। वाम स्वभावा कृपया न नाम च धर्म्यम न्यायम शकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। भागवत प्रथम स्कंद। धर्म्यम, द्रौपदी के 6 विशेषण है वचनों के। धर्म्यम, एक एक वचन के विशेषण की पूर्ति, उनका आभास, उनकी व्याख्या 6 श्लोकों में किया गया, क्रमशः 6 श्लोकों में। धर्म्यम न्यायम शकरुणम और निर्व्यलीकम समम महत्। यहां महर्षि वाल्मीकि जी ने भी पूरे सर्ग में वर्णन कर दिया श्री हनुमान जी के भाव को। श्री हनुमान जी ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हे वाम स्वभावा, मेरी पीठ पर बैठो, आज ही आप लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का दर्शन करेंगे। द्रक्षमद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं, श्री लक्ष्मण के साथ आप दर्शन को प्राप्त करेंगे। मेरे पीठ पर बैठोगे, मैं विशाल समुद्र का अतिक्रमण कर जाऊंगा, सीधे राम दरबार में पहुंचूंगा। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं। त्वाम, तो, आप तो निश्चयवाचक शब्द यहां पर ले। त्वाम तो पृष्ठ गतां कृत्वा और संतरिष्यामि सागरम, संतरिष्यामि पारयिष्यामि सागरम, मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन शक्तिरस्ति में वोढुम लंकामपि सरामरम। यही नहीं, अगर मुझको पकड़ने के लिए पूरी रावण अपनी पूरी शक्ति, सैन्य शक्ति लगा करके और मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो सूर्य पूरी राक्षसी सेना को धर्षित करता हुआ, प्रकंपित करता हुआ, नष्ट करता हुआ
और मैं आपको सकुशल श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम् और शक्तिरस्ति मे बोढुं लंकामपि रावणम्। मुझको कोई रोक नहीं सकता है, पूरी रावण की शक्ति मुझको बलात् रोक नहीं सकती है। अच्छा, लेकिन श्री सीता जी कह रही हैं, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक कह रहे हो। आपके ये वचन जो निकल रहे हैं दुस्साहसपूर्ण वचन, हमको तो कभी चांचल्य ही लगता है। माता जी के शब्द देखें, मुझको कभी चांचल्य ही लगता है, एक बंदर की चंचलता ही प्रतीत होती है। भले तुम करने में समर्थ हो, लेकिन फिर भी हमको आपका यह साहस कभी चंचलता ही दिखाई पड़ती है। सुत कपि तब तुम ही समाना। सुंदरकांड में देखें, बहुत सुंदर भाव दिया है। माता कहती है मुझको कभी चंचलता ही लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, लेचे कैसे चलोगे? हनुमान जी मिले तो छोटे रूप में मिले, बड़े रूप में तो मिले नहीं। तो तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है और तुम मुझको पीठ पर बैठा करके कैसे ले चलोगे? जब इतना माता ने कहा तो श्री हनुमान जी ने अपने विग्रह को विशाल कर लिया, बहुत विशाल कर लिया। हम हनु मंदूरमध्वानम कथम माम नेतुमिच्छसि तदेव खलिते मन्यम कपित्वम हरियूथपो और कथम चाल्प शरीरत्वम कथंच अल्प शरीरत्वम अल्प शरीरा। तुम छोटे शरीर वाले हो, अल्प शरीर वाले हो, और मामितो नेतुमिच्छसि, मुझको भी ले चलना चाहते हो। और सकाशम मानवेन्द्रस्य भ्रातुर्मे प्लवगर्षभ, तुम मुझको कैसे ले चलोगे? तुम्हारा शरीर तो छोटा है। मानवेंद्र महामना मानवेंद्र श्रीमान श्री राघव जी के पास तुम ले चलने की जो इच्छा व्यक्त कर रहे हो, इस अपने छोटे शरीर से मुझको कैसे ले चलोगे? विश्वास दिलाने के लिए बहुत विशाल शरीर कर लिया। मेरु मंदर संकाशो, मेरु पर्वत के समान विशाल शरीर हो गया। मेरु मंदर संकाशः और बभौ दीप्तानल प्रभा कनक बूधराकार शरीरा, इस प्रकार से बहुत भयंकर शरीर। और अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः, और भगवती श्री सीता जी के सामने विशाल काय शरीर में प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया। माता, मेरा दास का ये शरीर है, आपके सामने इस भाव से, इस रूप में, विशाल शरीर में पीठ पर बिठा करके हम आपको ले चलेंगे। विशाल स्वरूप देखा हनुमान जी के, देख करके माता प्रसन्न चित्त हो गई। बहुत ठीक कह रहे, अयुक्तम च कपिश्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सह। ठीक है, तुम मुझे राम जी के पास पहुंचा सकते हो, कोई संशय नहीं है, लेकिन कहीं आपकी उड़ान में और उड़ान की तेज हवा के द्वारा और कहीं मैं आपके पीठ से अतिरिक्त अलग हुई झोंके से, तो मैं सीधे समुद्र में जाकर के समाविष्ट हो जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी। तब तो सदा सदा के लिए मैं भगवान की प्राप्ति से रहित हो जाऊंगी। अचानक अयुक्तं च कपिश्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सह और वायु वेग समेगस्य वेगो माम मोहेत तव। आपका जो गमन की जो वेग होगी, वेग की के कारण जो वायु का झोंका होगा, उस वायु के प्रवाह में मैं मोहित हो जाऊंगी, अर्थात गिर पड़ूंगी। और समुद्र में गिर पड़ूंगी तो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जंतु मुझको खा डालेंगे, तब तो प्रयोजन नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पृष्ठ प्रदेश से समुद्र में गिर सकती हूं, यह संभावना है।
प्रपतेयम हिते पृष्ठात् भयार्ता भयार्ता कपिशत्तम। हे सत्तम, हे कपिशत्तम, हे हनुमान जी, आपकी पीठ से मैं गिर सकती हूं। तब क्या होगा? दूसरी बात, हे हनुमान, मैंने कभी अपने जीवन में परपुरुष का स्पर्श नहीं किया है, किसी का स्पर्श नहीं किया है। आपका मैं स्पर्श कैसे करूंगी? आपकी पीठ पर मैं कैसे बैठूंगी? भक्ति भक्तिम पुरस्कृत्य रामांदस्य वानर नाहं स्पृष्टुम स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। अहम न स्पृष्टुम तो गात्रस्य अहम न स्पृष्टुम, मैं आपकी गात्र का स्पृष्ट नहीं करूंगी, इसलिए हे वानरोत्तम, मैं आपके पीठ पर बैठ नहीं सकती हूं। अच्छा, अब तो महाराज बातें हो रही हैं, बहुत प्रकार के बातें हुई। अंत में माता जानकी जी ने एक ऐसा भाव स्थापित किया कि श्री हनुमान जी मूक हो गए। विदेहराज तनया दशरथ राजपुत्र वधू राम वल्लभा जीव मात्र की आचार्या भगवती श्री सीता जी ने दिव्य उत्प्रेक्षा उत्पन्न किया, भाव के रूप में कहा, हनुमान जी बहुत बढ़िया है, हे वानर श्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, रावण ने मुझे गुप्त रूप से लाया था, चोरी से लाया था, और यदि तुम मुझे भी चोरी से ले चलोगे तो रावण में आप में अंतर क्या होगा? चोरी से ले चलोगे तो राम की, मेरे स्वामी की कीर्ति का विस्तार नहीं होगा, बल्कि कीर्ति उनकी कलंकित हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि स्वयं मानवेंद्र श्रीमान राघवेंद्र जी आकर के रावण को धर्षित करके, पराभूत करके, मुझको जीत करके, रावण को जीत करके मुझे ले चले, यही मैं चाहती हूं। यदि हे पुत्र, हे हनुमान, तुम अपने स्वामी के कीर्ति को फैलाना चाहते हो तो मैं यही सुझाव दूंगी कि श्री राम जी आवें और रावण का वध करके मुझको ले चले। की मर्यादा यदि कलंकित न हो तो सेवक, तुम उनके सेवक को यही कार्य करना चाहिए। एक पुत्र को पिता की कीर्ति जैसे बढ़े, पुत्र को वही कार्य करना चाहिए। एक पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति की कीर्ति पताका जिस प्रकार से फैले वही कार्य करे। उसी प्रकार से गुरु की कीर्ति यश पताका फैलाने के लिए शिष्य भी अपनी मर्यादा में कार्य करे। भक्त भी भगवान की मर्यादा सुरक्षित हो, उनका यश फैले, भक्त भी उसी प्रकार से, सेवक भी उसी प्रकार से कार्य को करना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, मैं यही राय देती हूं, मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी अपने अनुज के साथ आकर के रावण को धर्षित करके, पराभूत करके, जीत करके पुरस्कार के रूप में मुझको प्राप्त कर ले। इसलिए यदि रामो दशग्रीवम इह हत्वा सराक्षसाम मामितो गृह गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत, तत्तस्य सदृशं भवेत। राक्षसों के साथ रावण को मार करके वीरेंद्र मुकुटमठ मानवेंद्र श्रीमद रामचंद्र जी मुझको प्राप्त करें, इसी में मेरे ठाकुर की मर्यादा है। हनुमान जी से कहती हैं। और इस पर जो है माता की वाणी को सुन करके श्री हनुमान जी करबद्ध खड़े हैं और कह रहे हैं, मां जैसा आपका आदेश, जैसा आपका आदेश। मां ने कहा, हे पुत्र, मैं प्रभु के दर्शन के लिए बहुत दिनों से शोकाकुल हूं, बहुत दिनों से वियोग युक्त हूं, उनका दर्शन चाहती हूं, उनकी सेवा से मैं वंचित हो चुकी हूं,
इसलिए आप मेरा संदेश मेरे ठाकुर को कह देना। समे कपिश्रेष्ठ सलक्षमणम प्रियम शयूथपम क्षिप्रम इहो पपादय और चिराय रामम प्रतिशोक कर्षिताम और कुरुष्माम बानर वीर हर्षिताम। मैं यही कहूंगी कि प्रभु राम अपनी वानरी सेना के साथ जिस समय मैं श्रवण करूंगी कि वो उनका आगमन लंका में हो चुका है, श्री राम सेना लंका में आ चुकी है या पूरी लंका राम सेना से घिर चुकी है, उस समय मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरी यही आशा है। बहुत सुंदर भाव है। इसीलिए मैं पहले निवेदन कर रहा था, सूत्र के रूप में है सुत कपितव तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, असुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, असुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। तो शरीर कैसा हुआ? कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा, और समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो, अपुनि लघु रूप पवन सुत लयो। पुनः छोटा बन गया। छोटे बनने में आदेश का पालन करना अच्छा लगता है, मर्यादा भी रहती है। जब मां उपदेश करने लगी तो हनुमान जी छोटे बन गए। सुनु माता शाखा मृग और नहीं बल बोध विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई परम लघु जाल। इसमें केवल प्रभु राम की कृपा है, उन्हीं का सामर्थ्य है, उन्हीं का आशीर्वचन है कि हम आपको ले सकता हूं, आपको यहां से ले जा सकता हूं। हे मां, मुझको कोई अभिज्ञान दो, मुझे कोई पहचान अपनी दो। तो माता अभिज्ञान के रूप में कुछ देना चाहती हैं, पहचान देती हैं। अभिज्ञानम प्रयच्छत्वम जानीयाद राघवो हि यत्, जिससे श्री राम जी को विश्वास हो, जान सके कि हम आपसे मिल चुके हैं। मुझको कोई ऐसा अभिज्ञान दो, कोई ऐसी पहचान दो। मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। माता जी कहती हैं अवश्य मैं आपको दूंगी, मैं कोई पहचान दूंगी और ऐसी पहचान दूंगी, ऐसा अभिज्ञान दूंगी कि जो अद्वितीय होगा, उसके समान कोई अभिज्ञान ही नहीं होगा। मैं श्रेष्ठ अभिज्ञान आपको प्रदान करूंगी। एक सुंदर कथा सुनाई माता जी ने। कौन सी कथा? जयंत की कथा सुनाई। ये सबसे सुंदर अभिज्ञान दिया। इसको 3 लोग जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। श्री राम जी जानते हैं, भगवती श्री सीता जी जानती हैं जयंत प्रसंग को, और कौन जानते हैं? जयंत जानता है, क्योंकि उसको तो पीड़ा कष्ट मिला था, उसने अपराध किया ही था। तो ये 3 जानते हैं। और घटना कब गई? जब श्री लक्ष्मण जी फूल फल लाने के लिए गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, फूल फल कंद जनक सुतासन बोले। प्रेम से बोले कि तुम पावक मा करो निवासा। वहां पर एक प्रसंग आता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जिस समय लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए गए हुए थे, उसी समय जयंत का आक्रमण हो गया। चित्रकूटाद्रि विहारी श्री राम
के पास जयंत आया। किस लिए आया? उनका बल देखने के लिए, उनका पौरुष देखने के लिए। इदम श्रेष्ठम अभिज्ञानम ब्रूयास्तुम तुमम प्रियम। बहुत सुंदर, पूरी सुंदर कथा सुना दी। कहा जब उसने मेरे स्तनांतरों में चोट पहुंचाई और मेरे वक्षोज से जब रक्त की धारा समुच्छलित हुई, उस रक्त धारा को मेरे राघव ने देखा तो जिस कुश की चटाई पर बैठे हुए थे उसमें से एक कुश निकाला और जयंत के ऊपर फेंक दिया, और वो तो ब्रह्मास्त्र होकर के जाकर के उसकी आंख में लग गया। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, जहां भी गया हो, स्वयं उसके पिता इंद्र महाराज ने उसको स्थान नहीं दिया अपने यहां। दूसरे की बात जाने दो। सपित्राच परित्यक्तः, सपित्राच परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः। कहा ऋषियों ने भी कुछ नहीं कहा, सबने भगा दिया। हाँ, नारद जी को दया लग गई, उन्होंने कहा कहीं भटको नहीं, चले जाओ उन्हीं के पास, जिसका वाण है उन्हीं के पास जाओ। सप्तर्षियों ने भगा दिया, देवताओं ने स्थान नहीं दिया, अग्नि ने नहीं पूछा, वरुण ने नहीं पूछा, बृहस्पति ने तो देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारा त्याग कर चुका है तो हम किस लिए? सपित्राश्च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः और त्रीन लोकान संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः। वो तब राघव की शरण में आ गया। श्री राघव जी ने क्या किया? शरणागत वत्सल राघव ने, श्री राम जी ने उसकी दाहिनी आंख नष्ट करके उसको जीवन प्रदान किया। कि नमो बशद्रोह यद्यपि तेहि बध कर उचित, प्रभु छाड़ो कर छो को कृपाल रघुवीर सम। भगवान के समान कृपालु कौन है? बल देखने के लिए आया था। शरणागत होकर बायस ने करुणा कर को भयभीत पुकारा, और तुम भाग गए भय से फिर क्यों, बस देखने राम प्रताप तुम्हारा। किस लिए आया था? प्रताप देखने के लिए आया था, बल देखने के लिए आया था। जिमि पिपीली का सागर था, प्रकार से जैसे एक मूढ़ मंद अभागा कोई अभागिनी चींटी समुद्र का धान लेने के लिए चले, उसी प्रकार से मूढ़ मंद मति काग ने भगवान रूपी, राम रूपी सागर के बल पौरुष को देखने के लिए चला, परीक्षण करने के लिए चला।